वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हमारा आरो टेस्ट सीरीज 11 नंबर को डिस्कस करते हैं, जिसमें हिस्ट्री और इकोलॉजी के क्वेश्चंस के 20 प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युग कांग्रेस का सभापति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन में है आचार्य नरेंद्र देव, सी ऑप्शन में है महात्मा गांधी, डी में है भगत सिंह। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय समाज युवा कांग्रेस कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो ए ऑप्शन में दिया गया है चीन, बी में दिया गया है बांग्लादेश, सी में दिया गया है भूटान, डी ऑप्शन में पाकिस्तान दिया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ऑपरेशन विजय को पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। कब चलाया गया था? डिटेल्स में देखते हैं। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। थर्ड क्वेश्चन है, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा में, बी है कोलकाता में, सी है फैजाबाद में है, डी है प्रयागराज में। तो यूपी का तो एलिमिनेट कर दो, यूपी तो होगा ही नहीं, प्रयागराज भी नहीं होगा, आगरा भी नहीं होगा, कोलकाता ऑप्शन बी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी, ब्रिटिश राज के समय, जहां राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलो, ऑपरेशन पोलो फर्स्ट में दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन से, सेकंड में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और सी में दिया गया गोवा के सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल करना, डी में दिया गया हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से ऑपरेशन पोलो संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया ऑपरेशन पोलो उस सैनिक अभियान को कहा जाता है जिसके बाद हैदराबाद और बराड़ की रियासत संघ में शामिल हुई। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान आसिफ जाह सातों ने देश के बंटवारे के बाद स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। भारत के बीच एक स्वतंत्र रियासत का बने रहना सरकार को स्वीकार्य नहीं था। भारत के राजनीतिक एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे अपनी प्राथमिकता बनाया था। निज़ाम को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हार कर सेना भेजी गई और हैदराबाद 12 सितंबर 1948 को संघ में शामिल हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया गया फाल्गुन, बी में दिया गया माघ, सी में दिया गया पौष चैत्र। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सब प्रथम जो है वो चैत्र होता है और अंतिम जो होता है वो फाल्गुन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है, जबकि अंतिम महीना फाल्गुन होता है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन में दिया गया है एनी बेसेंट, बी ऑप्शन में दिया गया है नरेंद्र मोदी, सी में दिया गया पट्टाभी सीतारामैया, और डी में दिया गया रजनी कोठारी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रजनी कोठारी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता प्रोफेसर रजनी कोठारी हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? कौन नहीं जुड़े थे? ऑप्शन में दिया गया है गुरु बख्श सिंह, शहनवाज, प्रेम कुमार सहगल, अरविंद घोष। तो यहाँ पे अरविंद घोष नहीं जुड़े थे, अरविंद घोष नहीं जुड़े थे। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों
एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 पर उन पर मुकदमा चलाया और इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरु बकर सिंह और शहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, बी में सीआर दास, सी में विपिन चंद्र पाल, डी में बाल गंगाधर तिलक। सीआर दास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जबकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है, एक साइड दिया गया है रचनाएं और एक साइड दिया गया है लेखक के नेम। तो फर्स्ट रचना दिया गया है पज्ञामत, लेखक मलिक मोहम्मद जैसी, हितोपदेश नारायण पंडित, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मृच्छ कटिकम महाकवि भास। तो इसमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मृच्छ कटिकम ये महाकवि भास नहीं है, ये शूद्रक की रचनाएं हैं ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इधर इस साइड रचनाएं, इस साइड लेखक के नेम। ऑप्शन में नाट्यशास्त्र भरत मुनि, अर्थशास्त्र चाणक्य, अष्टाध्यायी पढ़िन, बृहद संहिता वराह मिहिर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से चारों के चारों सही हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य को और किन नामों से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये 2 अन्य नेम हैं, इसको भी याद रखिएगा। अष्टाध्यायी पढ़िन, वराह संहिता वराह में, बृहद संहिता वराह में। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? ऑप्शन में है नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्षचरित। तो हर्षचरित नहीं है। नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये तीनों हर्षवर्धन की रचना है। हर्षचरित ये बाणभट्ट की रचना है। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है। फर्स्ट में दिया गया है कला की गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। और दिया गया है दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब हेमू था। और वहीं थर्ड में दिया गया है संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। और 4 में दिया गया है अकबर का पूरा नाम अलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसमें से करेक्ट ये दोनों तो पहले गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ए और बी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा। ऑप्शन इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और केवल एक और 2 डिटेल्स में देखते हैं। संगम युद्ध में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन था। और अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 13 नंबर क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, कांस्य में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य धातु में सांकेतिकों सिक्कों का प्रचलन किया था। पारिस्थितिकी 14 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में है लैमार्क, बी में है जॉनसन ह्यूमर्गन, सी में है अर्नस्ट हुइकल और डी में है एजी टेंसले। अर्नस्ट हुइकल ये राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हुइकल ने सन 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों तथा वातावरण के परस्पर संबंध के अतिरिक्त समष्टीय समुदायों, परितंत्रों, बायोम, जीवों तथा जैवमंडल का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक समुदाय कहलाता है। ऑप्शन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट में दिया गया स्टेटमेंट जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक क्रिया करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है
जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा पारस्परिक एक ही क्षेत्र में रहते हैं, ये सही हो जाएगा। जीवों की एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या अलग जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, गलत हो जाएगा। डी में से इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ही सही होगा। जीवों का समुदाय और पर्यावरण जिस पे वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परितंत्र कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चंस में है सभी जीव अनिवार्यता आहार, ऊर्जा, आवास एवं अन्य जरूरतों के लिए ... पर आश्रित हैं। ऑप्शन में दिया गया वर्षा, झीलों का जल, सूर्य का प्रकाश, पर्यावरण, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण पे। सभी जीव विषाणु से लेकर मानव तक अपने भोजन, ऊर्जा, पर्यावास, जल, ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण एनवायरनमेंट पर ही आश्रित होते हैं। पर्यावरण एक गतिशील डायनामिक संकल्पना है। इसके दोनों घटक जैव और अजैव निरंतर प्रवाहमान बादलों बदलते रहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ये भी। गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक होते हैं। सेकंड में दिया गया है मिट्टी पर्यावरण की जैविक घटक है। और थर्ड में दिया गया है ऊष्मीय प्रभाव वातावरणीय गैसें और पवन जैविक घटक हैं। ऑप्शन में दिया गया है एक और भी, ऑप्शन में एक केवल एक और दो, और सी में है एक और तीन, डी में कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। जैव घटक क्या होता है? हरे पेड़ पौधे, गैर हरित पौधा, नॉन ग्रीन प्लांट, अवघटक, परजीवी, सहजीवी, पशु, मनुष्य, हरित फफूंद, ये जैव घटक होते हैं। अजैव घटक क्या होते हैं? जैसे ऊर्जा हो गया, विकिरण, तापमान, ऊष्मीय प्रवाह, अग्नि, वातावरणीय गैसें, पवन, जल, गुरुत्व, मिट्टी, भूगर्भिक अतः स्तर, जियोलॉजिकल सब्सटेंस आदि, ये सब चीज़ें हो गई अजैव घटक। 18 नंबर क्वेश्चन को पारिस्थितिकी के इन 6 प्रकार के संगठन स्तर को बढ़ते हुए क्रम में रखिए। ऑप्शन में दिया गया है जीव समिति पॉपुलेशन, परतंत्र, समुदाय, जीवोम, जैवमंडल। बी में दिया गया है जीव समष्टि पॉपुलेशन, समुदाय, परितंत्र, जीवोम और जैवमंडल। सी में समष्टि दिया गया पॉपुलेशन, जीव, जीवोम, समुदाय, परितंत्र एवं जैवमंडल। और डी ऑप्शन में दिया गया है जीव समष्टि पॉपुलेशन, समुदाय, जैवमंडल, जीवोम एवं परितंत्र। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जीव समष्टि पॉपुलेशन, समुदाय, परितंत्र, जीवोम और जैवमंडल। पारिस्थितिकी के अनुसार मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन स्तर हैं। जीव समष्टि, समुदाय, परितंत्र, जीवोम और जैवमंडल। इनमें जीव सबसे छोटी संरचना है और जैवमंडल सबसे बड़ी संरचना है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के कुछ घटक संसाधन के रूप में होते हैं जबकि अन्य नियंत्रक के रूप में होते हैं। ये फर्स्ट में कहा गया है। सेकंड में कहा गया है पर्यावरण का क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न के साथ साथ स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि एक और दो, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मिट्टी, जलवायु, ऊर्जा जैसे अजैविक घटक, विभिन्न प्रकार के पादप जैसे जैविक घटक पर्यावरण के संसाधन के रूप में गिने जाते हैं, जबकि मनुष्य जो कि पर्यावरण का महत्वपूर्ण जैविक घटक है, नियंत्रक की भूमिका निभाता है। पर्यावरण के सभी अवयव परस्पर आश्रित एवं जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को बृहद स्तर पर क्षेत्रीय तथा वैश्विक जलवायु पैटर्न और लघु स्तर पर स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी अनिश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाला अल्पकालिक लक्षणों को मौसम के संबंध किया जाता है। सेकंड में कहा गया है जलवायु का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम से है जिसमें ऋतु परिवर्तन लंबे समय की चरम मौसमी और स्थिति सम्मिलित हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन में दिया गया है केवल एक, केवल दो,
एक और दो, डी में कोई नहीं। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सूर्य प्रकाश, बादल तथा वायु का मौसम वेदर से संबंध किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस व्हाट क्लासेस। आरो टेस्ट सीरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस व्हाट क्लासेस। धन्यवाद।